भाइयों एकदम से लग जाइए, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है और बहुत ज़ोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि अगले महीने तक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। और जहां तक उम्मीद थी कि 52,000 वैकेंसी आएगी, कोई कह रहा था 55,000 आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार योगी बाबा ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो आ रही है 60 से 65,000 के बीच में आएगी। तो इसलिए आप लोग एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। जो नए बच्चे हैं, अभी अभी इंटर पास हुए हैं या 1 साल हो गया है, वो बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि 2018 या 19 के बाद जो है वैकेंसी नहीं आई है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो तैयारी कर रहे थे। इसलिए ज़्यादातर बच्चों का पहला मौका होगा, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए ये मत डरें कि हमसे ज़्यादा कोई पढ़ने वाला है या बहुत तेज़ लड़का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बच्चा फ्रेशर है और हर एक कंपटीशन के लिए नए बच्चे ज़्यादा कंपटीशन देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के लिए क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, क्या नहीं पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक बेहतरीन वैकेंसी है जो बहुत ही सरल तरीके से कम पढ़कर नौकरी मिल जाती है। इसलिए अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर दें। अभी आप लिखित परीक्षा पर ध्यान दें, जिसमें केवल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हिंदी पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और जनरल नॉलेज पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, किस तरह के आते हैं और आप कितना कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है, इसलिए 300 पूर्णांक होता है। इन 150 क्वेश्चन में 4 विषय होते हैं, जिसमें से मैथ लगभग 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग लगभग 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा हिंदी की बात करते हैं तो लगभग 37 क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरल नॉलेज की बात करें तो 38 क्वेश्चन के आसपास आता है। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 38 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के आते हैं, जिनको आप मैथ में भी कंसीडर करते हैं, कुछ बच्चे उनको रीजनिंग में कंसीडर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है अंकगणित की। आपके पास मैथ की कोई किताब नहीं है या आपका मैथ कमज़ोर है तो सबसे बेसिक और सबसे बेहतरीन बुक जो यूपी पुलिस के लिए काम आती है वो है RS अग्रवाल की अंकगणित, नवीन अंकगणित के नाम से आती है। उसके अलावा अगर आपके पास SD यादव की बुक है तब भी वही काम करेगी। इसके बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में अरिहंत प्रकाशन की मास्टर रीजनिंग के नाम से एक मोटी बुक आती है। अगर वो रीजनिंग की बुक आप लेते हैं तो उसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल जो मैथ का एक पार्ट यहाँ पे देता है वो भी कवर हो जाता है। इसलिए बहुत सारी किताबों के चक्कर में ना पड़ते हुए मास्टर रीजनिंग की किताब खरीद लें। उससे वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर समझ में आए तो खरीदिएगा, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हमारी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी उसके अलावा KP सिंह की रीजनिंग और बहुत सारी रीजनिंग आती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए, हिंदी के लिए आपको कम से कम 2 किताब खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है, हिंदी के व्याकरण पढ़ने हैं। व्याकरण के लिए आप लूसेंट की हिंदी आती है, सामान्य हिंदी के नाम से आती है, उसको आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन या फिर PN पांडे की बुक है तो वो भी अच्छी और कारगर है। इन 4 किताबों में से जो भी किताब आपके पास उपलब्ध है वही किताब पढ़िए। इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रैक्टिस के लिए आप आदित्य प्रकाशन की वस्तुनिष्ठ हिंदी व्हाइट कलर में आती है या फिर यूनिवर्सल प्रकाशन का राजपाल सिंह की हिंदी आती है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये इन दोनों किताबों में आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे अच्छी और सबसे सस्ती, सबसे टिकाऊ जो बुक होती है वो होती है लूसेंट सामान्य ज्ञान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान रामबाण है।
अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको खरीद लीजिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, इसी में सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो घटना चक्र का जीका आता है। हम प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बताया है कि घटना चक्र का जीका काफ़ी अच्छा सामान्य ज्ञान माना जाता है, उसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा NCERT का महेश बणवाल की वन लाइनर किताब आती है, उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, सामान्य ज्ञान में अगर आपको राज्य व्यवस्था नहीं समझ में आती, अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती, या कोई और सब्जेक्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए अलग से आप किताब ले सकते हैं। दृष्टि प्रकाशन की क्विक बुक आती है, अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताबें होती हैं और आपकी समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा NCERT का महेश बणवाल की किताबें आती हैं, सब्जेक्ट वाइज आती हैं, उसको आप ले सकते हैं। अब जीके का ही एक पार्ट होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको रोज ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ही तैयारी या SSC कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तब आप रोज रोज करंट अफेयर मत पढ़िए, उससे आपका समय खराब होगा। वही समय आप अपने मैथमेटिक्स में लगाइए, रीजनिंग में लगाइए, और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है उस समय स्पीडी करंट अफेयर लेके पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा करंट अफेयर होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए सबसे अच्छा सामान्य ज्ञान वाणी प्रकाशन की उत्तर प्रदेश आती है। उसमें 2 किताबें आती हैं, एक मोटी होती है, एक पतली होती है, तो आपको पतली वाली लेनी है। दोस्तों, ये तो हुई किताबों की बात। अब इस किताब को पढ़ें कैसे, लगाएं कैसे, क्योंकि आपको अगर नहीं आ रहा है, आप फ्रेशर हैं या आपके लिए मैथ हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप 2010 में नहीं 2023 में जी रहे हैं, इसलिए आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है। आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता है, सपोज करिए मैथ का जो चैप्टर नहीं आता है, वो यूट्यूब में टाइप करिए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले हैं जो कि यूट्यूब में अपना मैटर डाल रखे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अंकित भाटी सर की वीडियोज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी, उनको आप देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितनी किताब पढ़ लीजिए या कोई भी कोचिंग कर लीजिए, आप पास तभी होंगे जब आपका अपना नोट्स होगा। कोई कोचिंग वाला ये नहीं बताता कि आप अपना नोट्स बना लीजिए। वो आपको अपना नोट्स प्रोवाइड कराता है, वो अपनी किताबें प्रोवाइड कराता है, लेकिन कभी ये नहीं बताएगा कि आप अपना नोट्स बनाइए। और दोस्तों, अगर आप अपना नोट्स नहीं बनाते हैं तो सफलता की जो दर है वो हमेशा कम रहेगी। इसलिए एक बार मेरी बात मानिए, आप अपना नोट्स बनाइए हर विषय का टॉपिक वाइज, और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करिए, अपने नोट्स को पढ़िए, और आप देखेंगे कि एक दिन सफल हो जाएंगे। नोट्स के साथ साथ बाजार में काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठाकर पढ़ सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सही समय पर सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, तो तुम सब्जेक्ट वाइज बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में अगर 38 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग को लेके होते हैं, अगर 38 क्वेश्चन में से 30 से 32 क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ रीजनिंग की बात करें, अगर आप मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान देते हैं तो रीजनिंग भी आपका 30 से 32 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत हाई फाई रीजनिंग नहीं आती है। इसलिए दोनों मिला के लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपको आने आवश्यक हैं। हिंदी में हमेशा 30 क्वेश्चन टच करने का प्रयास करें। अगर इस रेशियो से चलते हैं तो हिंदी, रीजनिंग और मैथ मिलाकर आपके टोटल 90 से 95 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और जब 90 से 95 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप जीएस पर आपका दबाव कम हो जाएगा। चूंकि सामान्य ज्ञान बहुत बृहद होता है, बहुत सारे जगहों से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से आता है, तो इसलिए आपको बहुत आवश्यक है कि सामान्य ज्ञान से ज़्यादा आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी पर फोकस करें। सामान्य ज्ञान को भी पढ़ते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जब 1 महीना रह जाता है तो आप लगभग स्पीडी का करंट अफेयर या कोई और करंट अफेयर ले सकते हैं। मंथली करंट अफेयर के लिए आप क्रॉनिकल पतली वाली आती है, उसको लेके पढ़ सकते हैं। वो भी काफ़ी सहायक करंट अफेयर है। उससे आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर दोनों मजबूत होता है। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस भी दिए रहते हैं।
दोस्तों, इतनी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि इसके अलावा भी आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग की बात करें तो कोचिंग आप अगर बिलो एवरेज हैं, फ्रेशर हैं, तो आप कोचिंग ऑफलाइन करिएगा, ऑनलाइन मत करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन करेंगे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और उसके बाद आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। चूँकि ऑनलाइन कोचिंगों में पैसा तो कम बर्बाद होगा लेकिन समय आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हमारा प्रयास ये है कि कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बता के उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि कितने घंटे पढ़ाई करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट होके पढ़ रहे हैं और कितने कंटिन्यू हैं। आज पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, हो सकता है परसों आपका कोई रिश्तेदार आ जाए, उसके साथ घूमने चले जाते हैं, या कहीं आपको कोई काम आ जाता है वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह का काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी एकदम सर पर है, कभी भी आ सकती है और अब आपके पास समय नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप तैयारी करना शुरू करें और अब जुट जाएं। लगभग हर सब्जेक्ट को 2 घंटे अपने घर पर दें। उसके अलावा अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं 2-4 घंटे की, वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के अलावा लगभग फिर भी मैथ और रीजनिंग के लिए 2-2 घंटा, हिंदी और सामान्य ज्ञान के लिए 1-1 घंटा अवश्य पढ़ लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो विषय आपका कमज़ोर है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जो चैप्टर आपका कमज़ोर है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। सरल विषयों का रिवीजन करें, उसकी पढ़ाई बहुत मन लगा कर ना करें, लेकिन पढ़ते रहें। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम तो विदा ले रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह पढ़ाई करते हैं, इन किताबों का अध्ययन करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, उनका रिवीजन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अभी आप दौड़ने की बात छोड़ दीजिए, अभी आप अपना फिजिकल छोड़ दीजिए। जैसे ही रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा 100 क्वेश्चन से ऊपर है, तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा और उसके बाद केवल और केवल फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। अभी केवल स्वस्थ मन से आप रिटन की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।